Good evening students. Welcome to the second lesson of ray optics. तो बच्चों हम क्या पढ़ने वाले हैं आज इस लेसन 2 में, उसके पहले होपफुली जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि देखिए जब भी नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप आए तो आप अच्छी तरह से उसको पढ़ के आए एक बार। तो होपफुली कि आपने इंस्ट्रक्शंस को सुना होगा, आपने इस चैप्टर के सिर्फ कैजुअल रीडिंग लगा ली होगी। तो मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं आज हम क्या करने वाले हैं। आज आपकी क्लास बड़ा बेसिक से स्टार्ट होगा और ये बेसिक्स अगर आपके क्लियर हो गए तो आगे का रास्ता आपका और आगे का सफर आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले नंबर 1 स्टार्ट करेंगे हम रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। नंबर 2 डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। लेकिन हम शुरू करेंगे आज फोकस ऑफ मिरर क्या होता है और फोकल लेंथ क्या होती है, क्योंकि फोकस का टर्म हम बार बार इमेज फॉर्मेशन में यूज करने वाले। तो चलिए आज आपको बताता हूं मैं कि व्हाट इज फोकस ऑफ अ मिरर। नंबर 1 पहले देखिए फोकस ऑफ मिरर। आप पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए फोकस ऑफ मिरर। इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि ये हमारा कॉनकेव मिरर है, P उसका पोल है, F उसका फोकस है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ना। और ये हमारी अब मैंने आपको पहले बच्चों बता दिया था कि देखो इंसिडेंट रे क्या होती है और रिफ्लेक्टेड रे क्या होती है। तो अब याद करिए इंसिडेंट रे क्या होती है बच्चों, बताया था आपको पहले सेक्शन पहली क्लास में। यस यू आर राइट। जिन रेज का एरो होता है टुवर्ड्स द मिरर वो कौन सी रेज कहलाती है? यस इंसिडेंट रेज। और जिन रेज का एरो होता है अवे फ्रॉम मिरर वो कौन सी रेज कहलाती है? यस यू आर राइट, वो कहलाती है रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये देखिए मैं एक रे नहीं दिखा रहा हूं यहां, बल्कि बीम ऑफ रेज दिखा रहा हूं। बच्चों याद हो गया, आपको याद हो गया होगा कि बीम ऑफ रेज ऑफ लाइट, ग्रुप ऑफ रेज ऑफ लाइट को हम बीम ऑफ लाइट भी कहते हैं। तो नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट ये मिरर के ऊपर क्या हो रही है? इंसिडेंट हो रही है। इन व्हाट मैनर? दे आर ऑल पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है तो ये सारी रेज ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट के ऊपर आके इंटरसेक्ट हो जाती है। ये पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, एक पॉइंट पर आके मिल जाती है, इंटरसेक्ट हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। तो कन्वर्ज यानी एक जगह मिल जाना, उसको कहते हैं कन्वर्ज होना। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर। अगर आपको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम्स में अगर कॉनकेव की जगह कन्वर्जिंग मिरर का टर्मिनोलॉजी दे दी जाए तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना, ये है कॉनकेव मिरर एंड द रीजन इज बेस्ट नोन टू अस। दोबारा आइए, रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन converge or really intersect at a point on principal axis. That point is called focus of concave mirror. लिख लीजिए, ये डेफिनेशन आपको मैं लिखवा रहा हूं। Rays of light incident on concave mirror parallel to the principal axis. After reflection from the mirror, intersect or converge to a fixed point on principal axis of mirror. Intersect or converge to a fixed point on principal axis of mirror. This fixed point is called focus of कॉनकेव मिरर। इट्स अ रियल पॉइंट रिमेंबर, क्योंकि यहां पर रेज ऑफ लाइट रियली इंटरसेक्ट हो रही है। सेकंड, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर बी। ऑफ कोर्स ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये इसकी बल्जिंग साइड कॉन्वेक्स है इसलिए कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। ये इसका पोल है, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ कोर्स यहां होगा, मैं यहां बनाया था, ये पॉइंट कहलाता है इसका। दिस पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां इस पॉइंट पर कहीं आएगा, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अभी राइट ऑफ फोकस क्या होता है? तो रेस ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन, देखिए आपसे ये रेस ऑफ लाइट दिखाई दे रही है बच्चों, ये रेस ऑफ लाइट जा रही है सीधे किसके ऊपर?
ये कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है। इन व्हाट मैनर? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है। ये रेज ऑफ लाइट जितनी भी हैं ये है इंसिडेंट रेज। क्यों है ये इंसिडेंट रेज? यस, क्योंकि इनका एरो है टुवर्ड्स द मिरर, मिरर की सरफेस के ऊपर इनका एरो है, इसलिए इंसिडेंट रेज कहलाती हैं। तो क्या हुआ रिफ्लेक्शन के बाद? रिफ्लेक्शन के बाद ये सारी रेज ऑफ लाइट एज यू सी इन द डायग्राम ये फैल गई, ये डाइवर्ज हो गई। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट या इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट ऑन द मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर दे गेट डाइवर्ज्ड, दे गेट स्प्रेड आउट, डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। और ऐसा लगता है कि मिरर के पीछे एक पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, उस पॉइंट से आती हुई लग रही है। क्या ये रेज ऑफ लाइट रियली इस पॉइंट से आ रही है? नहीं ना। क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ये तो मिरर की सरफेस से ही रिफ्लेक्ट हो गई। यहाँ कोई ये सोर्स ऑफ बल्ब लाइट थोड़ी है, बल्ब वगैरह थोड़ी रखा है यहाँ। तो इस मिरर की सरफेस से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, सारी रेज ऑफ लाइट ये रिफ्लेक्ट हुई। हमें क्या लग रहा है कि सारी रेज ऑफ लाइट मिरर के पीछे एक पॉइंट है। कहां पर है पॉइंट? ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। तो इस पॉइंट से ये रेज ऑफ लाइट हमें आती हुई लग रही है। उस पॉइंट को हम कहते हैं फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। बच्चों ये दोनों फोकस की डेफिनेशन ऑफ कोर्स एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन इनका रेक्टिफिकेशन में नहीं करना है। यू आर नॉट सपोज टू क्रैम दीज डेफिनेशंस। तो क्या करना है बेटा? समझना है। इन डेफिनेशंस को डायग्राम की बेसिस के ऊपर आपको सिर्फ समझना है। सेकंड डेफिनेशन जो है वो आपके ऊपर छोड़ दी मैंने, आप उसको डिफाइन करेंगे। एक बार मैं वो दोबारा आपके सामने रिवाइज करता हूं। रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस after reflection from the mirror diverged and they appear to be coming from a fixed point on principal axis. This point is called focus of convex mirror. यहां आपको मैं बच्चों एक बात और बताता चलूं कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ये डाइवर्जिंग मिरर भी कहलाता है फॉर दिस रीजन, क्योंकि जब पैरेलल रेज ऑफ लाइट इसके ऊपर आती है तो इसके ऊपर जब इंसिडेंट होती है तो ये रेज ऑफ लाइट स्प्रेड हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है, फैल जाती है। इसीलिए इस मिरर को हम कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर। तो हमारा कॉनकेव मिरर क्या कहलाता है? कन्वर्जिंग मिरर। हमारा कॉन्वेक्स मिरर क्या कहलाता है? डाइवर्जिंग मिरर। चलिए, हैविंग सेड दिस, अब एक और टर्म हम यहां यूज करने वाले हैं, वो है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, फोकल लेंथ को स्मॉल लेटर एफ से डिनोट किया जाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या होता है फोकल लेंथ? ये होता है पोल ऑफ द मिरर और फोकस के बीच का डिस्टेंस, पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस। नंबर वन, यहां कॉन्वेक्स मिरर के केस में यह भी है पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस के बीच का डिस्टेंस, ये कहलाता है फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फोकल लेंथ में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में एक रिलेशन है, ये रिलेशन हम प्रूव करेंगे बाद में। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, और ये टॉपिक अगर बड़ा बहुत ही बेसिक है, अगर ये आपने समझ लिया तो बच्चों आपको रूल डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन समझ में आ जाएंगे। डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर एज वेल एज कॉन्वेक्स मिरर, और डिफरेंट केसेस ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर आपने समझ लिए तो फिर आपके लिए न्यूमेरिकल्स का समझना आसान हो जाएगा, आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर देना भी आसान हो जाएगा। ठीक है, और इन सब में बड़े बेसिक रूल्स फॉलो हो रहे हैं। कौन से बेसिक रूल फॉलो हो रहे हैं? इन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन मैं यहां पहले ले रहा हूं कॉनकेव मिरर के लिए। देखिए, ये मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ये जो लाइन है डिक 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 दिस लाइन, डॉटेड लाइन रेड कलर की जो दिखाई दे रही है, ये मिरर के सरफेस को, स्फेयर की सरफेस को सेंटर ऑफ स्फेयर यानी मिरर से ज्वाइन करती है। तो ये डॉटेड लाइन इसकी रेडियस हो गई। ऑफ कोर्स रेडियस जो होता है हमेशा मिरर की या स्फेयर की या किसी सर्कल की सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, रिमेंबर।
तो ये डॉटेड लाइन हमारी मिरर के ऊपर बन जाएगी नॉर्मल। और देखें ये इंसिडेंट रे कैसी है? इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये इंसिडेंट रे क्यों है? क्योंकि इसका एरो मिरर की तरफ है। ये रिफ्लेक्टेड रे क्यों है? क्योंकि इसका एरो अवे फ्रॉम द मिरर है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑफ कोर्स ये दोनों बराबर होते हैं। इन सब जगह यही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। तो यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हुए, ठीक है, यहां भी सब जगह। तो अब हम आते हैं फर्स्ट रूल की तरफ। जो रे ऑफ लाइट कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट से पास होती है वो पॉइंट होता है फोकस। रिमेंबर, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑलवेज पासेस थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, रियली पासेस थ्रू द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के केस में देखिए यहां भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है किसके ऊपर? कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। क्या हुआ? ऑफ कोर्स मिरर से क्या होगा? लाइट जब इंसिडेंट होगी रिफ्लेक्शन ही होगा लाइट का, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। कहां से आती हुई लग रही है? जिस पॉइंट से आती हुई लगती है वो पॉइंट कहलाता है फोकस ऑफ मिरर। तो याद रखिए दोनों केसेस में अगर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है ऑन द मिरर, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, पैरेलल टू द मिरर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ मिरर, तो ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद कॉनकेव मिरर के केस में फोकस से पास होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकस से आती हुई लगती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। कुछ भी रटना नहीं, सारा काम प्योरली दिमाग का समझने का। सेकंड रूल फॉर इमेज फॉर्मेशन, ये हमारी रे ऑफ लाइट है, इसका रिवर्स है ये रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, कैसे? थ्रू द फोकस। क्या हुई? रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्शन के किस तरह होती है? इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिवर्स कर दें इसका डायरेक्शन, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट रे हो जाएगी। कहां से पास होगी फिर रिफ्लेक्शन के बाद? फोकस से। कब? जब इसका पाथ रिवर्स कर दें, रिट्रेस कर दें, तो ये अपना पाथ रिट्रेस कर लेंगे रिवर्स होने के बाद, तो यही वाला रूल फॉलो हो जाएगा। तो ये रूल और ये रूल एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। यहां भी यही है, ये रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है किसकी डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस। ये रे ऑफ लाइट किसके थ्रू पास हो रही है? फोकस की डायरेक्शन में, थ्रू द फोकस पास हो रही है। क्या हुई? रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। द सेम इज द केस हियर। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, कैसे हो रही है? इन द डायरेक्शन ऑफ फोकस इंसिडेंट हो रही है। क्या होगा इसका भी? सेम। रिफ्लेक्शन के बाद ये रे ऑफ लाइट इट विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो यहां हो रहा है बिल्कुल वही खेल यहां भी हो रहा है। ठीक, हाँ खेल ही मानिए, खेल खेल में पढ़ लेंगे हम। रूल नंबर 3, जब रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर के ऊपर इंसिडेंट होती है, तो याद रखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के ऊपर यानी स्फेयर के ऊपर यानी सर्कल के ऊपर जाने वाली जो रे ऑफ लाइट होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और सर्कल स्फेयर या सर्कल की सरफेस को ज्वाइन करती है, वो रेडियस होती है। एंड रेडियस इज ऑलवेज नॉर्मल और परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ स्फेयर और सर्कल एंड फॉर मिरर फॉर दैट मैटर। तो अब ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हुई, और इंसिडेंट होने के बाद जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली इंसिडेंट होती है तो हम जानते हैं वो अपना पाथ रीट्रेस कर लेती है। तो इस रे ऑफ लाइट ने अपना पाथ रीट्रेस कर लिया। ठीक, ओके। यहां भी वही हुआ, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में इंसिडेंट हो रही है, तो ये नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है मिरर के ऊपर, परपेंडिकुलरली गिर रही है। तो जब ये परपेंडिकुलरली गिरेगी तो उसी डायरेक्शन में वापस हो जाएगी, अपना पाथ रीट्रेस करेगी। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये बड़े सिंपल रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन है, इनको ध्यान में रखेंगे तो कभी आपसे गलती नहीं होगी। लास्ट रूल की तरफ आ जाते हैं। ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर इंसिडेंट हो रही है, और पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में इसने एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनाया हुआ है, और ये एंगल ऑफ ये रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो गई। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेम इज द केस हियर, वही बात यहां भी रिपीट हो गई। जब तक आप ये वाले डायग्राम ड्रॉ कर लें
मैं ये वाला सेगमेंट मिटा देता हूं। होपफुली आपने ये भी नोट कर लिया होगा, और जब मैं इसको मिटाऊंगा तो आप उस वक्त तक आप ये वाला सेगमेंट नोट कर चुके होंगे, ये वाला पार्ट आप नोट कर चुके होंगे। ड्रॉ कर लीजिए इसको। Different cases of image formation. First, by concave mirror. A. First, object at infinity. Object at infinity. ये वाला केस हमने देखा था अभी इन द डेफिनेशन ऑफ फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, वही रिपीट हो रहा है यहां। देखिए कैसे रिपीट हो रहा है। ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये फोकस, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक, एक बात यहां आपको बताता चलूं मैं कि ये जो इसका फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये डिस्टेंस ऑफ कोर्स फोकल लेंथ कहलाता है और ये डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसको हम प्रूव करेंगे बाद में, एग्जाम में आ भी चुका है ये। फोकल लेंथ इज इक्वल टू होती है r/2, बट ये बाद में हम प्रूव करेंगे। राइट नाउ क्या होता है इस रे ऑफ लाइट का, जब ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी के ऊपर, इसको आप नोट करने की जरूरत नहीं, हम डिस्कस करेंगे बाद में, बताने के लिए था। तो देखिए ये रेज ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हो रही है इन व्हाट मैनर, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये रेज ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई। सारी रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन इसके फोकस के ऊपर कन्वर्ज हो जाती हैं। ये इस पॉइंट के ऊपर फोकस हो गई। ठीक है, तो जब ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी के ऊपर तो रेज ऑफ लाइट फोकस के ऊपर एक दूसरे से इंटरसेक्ट होती हैं। जिस पॉइंट के ऊपर रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होती हैं और इंटरसेक्ट होने के बाद क्या होगा, ये रेज ऑफ लाइट ऑब्जर्वर की आई में एंटर करेंगी। ऑब्जर्वर यहां भी हो सकता है, ऑब्जर्वर यहां भी हो सकता है, ऑब्जर्वर यहां भी हो सकता है, ऑब्जर्वर ऑफ कोर्स यहां भी हो सकता है। तो ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इस ऑब्जर्वर की आई में एंटर होंगी। तो अब जो ऑब्जर्वर को दिखाई देगा, ऑफ कोर्स इमेज होती है वो, बट कौन सी इमेज होती है, वो होती है रियल इमेज। क्या होती है, रियल इमेज। क्यों कहलाती है वो इमेज, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन के बाद ऑब्जर्वर की आई में एंटर हुई। तो रियल इमेज क्यों कहलाती है, क्योंकि ये रेज ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद इस पॉइंट फोकस के ऊपर रियली इंटरसेक्ट हो रही है, इसलिए वो रियल इमेज कहलाती है। तो जब ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी के ऊपर तो उसकी इमेज बनती है फोकस के ऊपर, हाईली डिमिनिश्ड बनती है, बहुत छोटे साइज की बनती है। ये जो साइज ऑफ इमेज होता है ये एक फैक्टर से हम इसको डिटरमाइन करते हैं, और ये फैक्टर ये जो इंपॉर्टेंट टर्म है ये कहलाता है मैग्निफिकेशन। इस मैग्निफिकेशन को हम m से डिनोट करते हैं, और मैग्निफिकेशन होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन क्या डिटरमाइन करता है, मैग्निफिकेशन डिटरमाइन करता है कि विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट इमेज जो बन रही है वो छोटी बन रही है या बड़ी बन रही है, कितनी मैग्नीफाई हुई, कितनी छोटी डिमिनिश हो गई। ये हम पढ़ेंगे डिटेल में मिरर फॉर्मूला के पहले। आपको ये मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव लेते हैं कब नेगेटिव लेते हैं इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन। तो आप यहां देखें इस केस में यहां कि जो हमारी हाइट ऑफ इमेज है इट्स वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट तो इतना बड़ा, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप ये ले लें, यहां से लेके यहां तक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
तो इसके कंपैरिजन में हाइट ऑफ इमेज तो कुछ भी नहीं, बहुत स्मॉल। तो एच आई इज मच मच लेस देन अपॉन एच ओ, यहां ले लो मच लेस देन 1, तो यहां मैग्निफिकेशन की वैल्यू हो गई मच लेस देन 1। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एच आई एज यू सी इज मच स्मॉलर, पॉइंट साइज की इमेज बनती है, हाईली डिमिनिश बनती है, रियल बनती है। कहां बनती है? फोकस के ऊपर बनती है। तो अगर आप देखें इनमें क्या रिलेशन है, इनमें ये रिलेशन है। तो एच आई अपॉन एच ओ इज मच लेस देन 1, मैग्निफिकेशन की वैल्यू होगी हमारी लेस देन 1। जब तक आप ये नोट कर रहे हैं मैं वो वाला पार्ट मिटा देता हूं, आप इसको नोट करिए। ओके दोस्तों, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा ये। नेक्स्ट केस में ले रहा हूं। देखिए मैं ऑब्जेक्ट को धीरे धीरे मिरर के नजदीक लाता जा रहा हूं। तो सेकंड जो हमारा केस है सेकंड, वो है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। सी से थोड़ा और आगे, किसके सी? कॉनकेव मिरर का सी। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये उसका पोल, ये उसका फोकस, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है हमारा ऑब्जेक्ट। कहां रखा हुआ है? सी के आगे, बियॉन्ड सी। ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है, ए उसका बॉटम है और बी उस ऑब्जेक्ट का टिप है, उस ऑब्जेक्ट का टिप है। इस टिप से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट निकलती हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट हमें नहीं लेनी। इमेज फॉर्मेशन के लिए ओनली 2 रेज ऑफ लाइट आर सफिशिएंट। ओके, अब ये हमारा मिरर है। ये रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, कैसे? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट एज पर द रूल रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो जाएगी। ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है, क्या होगा? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अब इस पॉइंट के ऊपर ये आप देख पा रहे हैं कि दोनों रेज ऑफ लाइट, एक ये ऑब्जेक्ट के टिप से निकली पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। याद रखो बच्चों, अगर न्यूमेरिकल समझ ना आए तो इन रूल्स को अच्छी तरह फॉलो करना पड़ेगा। दोबारा बोल रहा हूं, अब डिफरेंट ग्राफ्स बनाएंगे, उन ग्राफ्स को हम u और v, u क्या होता है, v क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया नहीं, मैं इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी तो डिफरेंट केसेस ऑफ इमेज फॉर्मेशन होते क्या है, ठीक है ना, पहले उसके ऊपर कंसंट्रेट करें। अगर ये समझ में आ गया तो डिफरेंट ग्राफ्स आपको समझ में आएंगे, और अगर डिफरेंट ग्राफ्स आपको समझ में आ गए तो मतलब आपने मिरर्स के बारे में सब कुछ समझ लिया, कोई न्यूमेरिकल आपके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो एक एक चीज बड़े ध्यान से और कंसंट्रेशन से आप देखते भी जाइए और उसके साथ साथ आप उसको समझते भी जाइए। ओके, तो यहां देखें एक रे ऑफ लाइट है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई, कौन से मिरर के ऊपर? कॉनकेव मिरर के ऊपर। क्या होता है फिर, हम जानते हैं, पढ़ चुके हैं ये, कि ये रे ऑफ लाइट पास होती है आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू द फोकस। रूल नंबर 2 क्या था? जब ऑब्जेक्ट के टिप से रे ऑफ लाइट निकलेगी, एक सिंगल रे ऑफ लाइट किसके थ्रू जा रही है? मिरर के ऊपर, फोकस के थ्रू जा रही है। क्या होता है इसके बाद? ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। अब दोनों रेज ऑफ लाइट यहां पर रियली इंटरसेक्ट हो रही हैं। क्या हो रही हैं? रियली इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी दो रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट पर रियली इंटरसेक्ट होती हैं, उस पॉइंट पर बनती है रियल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में डिफरेंस है। तो रियल इमेज क्या होती है, आप इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। मिरर से पास होने के रिफ्लेक्शन के बाद कोई भी दो रेज ऑफ लाइट जिस पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है, इंटरसेक्ट होती हैं, उस पॉइंट के ऊपर जो इमेज बनती है वो रियल इमेज कहलाती है। अब ऑफ कोर्स मैं इसको अगर थोड़ा और कर दूं ऐसे इन रेज ऑफ लाइट को, तो और भी तो रेज ऑफ लाइट है डिफरेंट पार्ट से जो रिफ्लेक्ट होकर कहां पर आ रही है? ऑफ कोर्स ये ऑब्जर्वर की आईज में रेज ऑफ लाइट एंटर हो रही होगी,
और जब ऑब्जर्वर की आईज में रेज ऑफ लाइट एंटर होती है तो उसको इमेज दिखाई देती है। तो अब ये जो इमेज दिखाई देगी उसको वो कहलाएगी रियल इमेज। ठीक है, ये है हमारी हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और ये है हाइट ऑफ द इमेज। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी है, ए डैश बी डैश इसकी रियल इमेज बनी। कहां बनी? अगर ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी, बच्चों ध्यान से समझो इसको और याद रखना, इसको भूलना नहीं। ऑब्जेक्ट होता है बियॉन्ड सी तो उसकी इमेज बनती है बिटवीन एफ एंड सी। कैसी बनती है? रियल बनती है। रियल इमेज कैसी होती है? इनवर्टेड। अगर ऑब्जेक्ट होगा अपराइट इरेक्ट तो उसकी रियल इमेज बनेगी इनवर्टेड। रिमेंबर, तो ये जो ए डैश बी डैश बनी इसकी रियल इन्वर्टेड इमेज बनी। कैसी होती है रियल इमेज? इन्वर्टेड होती है। ओके, तो इसकी लोकेशन क्या है? इसकी लोकेशन है बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट है बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। रिमेंबर। अच्छा, अब यहां पर आपको मैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स की तरफ ले जाऊं, हिंट दूं न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। मान लिया कि जो हमारा फोकस है वो मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ है सपोज 20 सेंटीमीटर, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल होगा, तो ये 40 सेंटीमीटर मार्क पर होगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? सपोज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है से 60 सेंटीमीटर मार्क पर। ठीक, तो अब इसकी इमेज कहां बनेगी? 20 सेंटीमीटर मार्क और 40 सेंटीमीटर मार्क के बीच में हमारा आंसर आएगा। समझ रहे? इसलिए ये है बहुत इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स ही आएगा। मिरर से रिलेटेड क्या आता है? ग्राफ आते हैं और न्यूमेरिकल्स आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं, तो अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये एक मैंने एग्जांपल दिया, कॉनकेव मिरर है ये, फोकस इसका 20 सेंटीमीटर मार्क पर यानी फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका डबल मार्क पे होगा। प्रूव करेंगे अगले टर्म में। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा 40 सेंटीमीटर मार्क के ऊपर। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है? बियॉन्ड सी। कहां रखा हुआ मतलब इमेजिन कर लो कि 60 सेंटीमीटर मार्क पर। अभी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर नहीं आ रहा हूं, सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन। तो ऑब्जेक्ट मान लिया हमने 60 सेंटीमीटर मार्क पर है, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? सी और एफ के बीच में। मतलब आपका इमेज डिस्टेंस कितना आएगा? कहां पर बनेगी? लोकेशन क्या आएगी इमेज की? आपका आंसर आना चाहिए बिटवीन 20 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर और रियल बनेगी। तो मैग्निफिकेशन कितना होगा? देखो यहां पर हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी भी बड़ा है, उसके कंपैरिजन में इमेज की हाइट कम है, तो हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इन दोनों का रेशियो क्या होगा? इन दोनों का रेशियो होगा ऑफ कोर्स लेस देन। अभी मैं दोबारा बता दूं आपको, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर आपको लेके नहीं आ रहा हूं, अगले टर्म में डिस्कस करेंगे। तो इसका मैग्निफिकेशन होगा लेस देन 1। नेक्स्ट केस नोट कर लीजिए। नेक्स्ट केस इमेज फॉर्मेशन का होगा हमारा, और आगे ले जाता हूं ऑब्जेक्ट को। कहां ले जाता हूं? और आगे कौन सी वेल डिफाइंड लोकेशन है इसकी? मिरर के ऊपर ऑब्जेक्ट की वेल डिफाइंड लोकेशन अगली कौन सी होगी? कौन सी होगी वेल डिफाइंड लोकेशन? पहले था इंफिनिटी के ऊपर, अब आया बियॉन्ड सी, सी के बाहर। अब अगली लोकेशन, अगला डेस्टिनेशन ऑब्जेक्ट का सी, एट सी। तो केस नंबर 3, थर्ड केस, ऑब्जेक्ट एट सी, राइट एट सी। इमेज फॉर्मेशन का बच्चों तरीका समझो। ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हमारा, यही इसकी इमेज बनने वाली है। ये रे ऑफ लाइट यहां इंटरसेक्ट होगी, ठीक है, और ये रे ऑफ लाइट यहां से ले लेते हैं। ओके, तो ये एफ है हमारा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट पोल पी से इंसिडेंट हो रही है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कहां से पास होगी? फोकस की लोकेशन ये होगी। ये हमारा फोकस आ गया। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट होता है एट सी, तो उसकी इमेज भी कहां बनती है? सी पर ही बनती है। और कैसी बनती है? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होती है। ऑब्जेक्ट सी पर होता है तो इमेज भी सी पर बनती है।
ये उसकी इमेज है, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1, m की वैल्यू होगी 1। याद रखो बच्चों, ये बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है, ये बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन, आप इसको भूलना नहीं। दोबारा देखिए, कौन क्या मिरर, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहां से पास होगी, फोकस से पास होगी। ये रे ऑफ लाइट कहां से हमने रिफ्लेक्ट करवाई, ये हमने पोल से रिफ्लेक्ट करवाई। यहां पर आके दोनों रेज ऑफ लाइट क्या हो गई, इंटरसेक्ट हो गई एक दूसरे के साथ। रिफ्लेक्शन के बाद जहां दो रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट होती है वहां इमेज बनती है। तो कैसी इमेज होगी है, यस यू आर राइट, ये इमेज होगी रियल, क्योंकि रेज ऑफ लाइट रियली यस इंटरसेक्ट हो रही है। और जब ऑब्जेक्ट होता है सी पर तो इमेज भी बनती है सी पर, ठीक है। अच्छा, अब इससे आप बोलेंगे इससे रिलेटेड भी कुछ एमसीक्यूज आ सकते हैं क्या? हाँ आ सकते हैं। किस टाइप के आते हैं? सपोज एक ऑब्जेक्ट दिया है आपको कि एक ऑब्जेक्ट है वो 40 सेंटीमीटर मार्क पर रखा हुआ है, उसकी इमेज भी 40 सेंटीमीटर मार्क पर ही बनती है। तो इस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कितनी है? तो सी कहां पर होता है? सी क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर के डिस्टेंस के ऊपर होता है ना, ये मिरर से सी का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और फोकल लेंथ क्या होता है? उसका हाफ होता है ना। तो अगर आपको दिया है कि एक ऑब्जेक्ट है वो मिरर के ऊपर रखा हुआ, उसकी इमेज भी उसी स्पॉट के ऊपर बनती है। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 40 सेंटीमीटर है तो उसकी इमेज भी 40 सेंटीमीटर मार्क पर ही बनती है। तो उस कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी? विदाउट एनी कैलकुलेशन आप कह सकते हैं यस इट इज गोइंग टू बी, यस यू आर राइट, 20 सेंटीमीटर। शाबाश बच्चों। तो ये हमारा नेक्स्ट केस था इमेज फॉर्मेशन का। ऑब्जेक्ट एट सी था, इमेज भी सी पर बनती है। हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर होती है, दोनों का रेशियो आएगा 1, मैग्निफिकेशन इज 1। नोट कर लो बेटा इसको। और आगे ले जाता हूं ऑब्जेक्ट को मैं। ऑब्जेक्ट हमारा और आगे बढ़ा, हमारी गाड़ी और आगे बढ़ी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जा रहा है, हमारे इस लेसन की गाड़ी भी धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। एक बात गाड़ी से मुझे याद आया, गाड़ियों में जो लेंस मिरर लगा होता है वो भी एक स्फेरिकल मिरर होता है। और वो कौन सा मिरर होता है डिस्कस करेंगे उसको बाद में, वो होता है कॉन्वेक्स मिरर। कोशिश करूंगा आज ही कर लें कॉन्वेक्स मिरर। क्यों कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं गाड़ियों में, आज ही हम डिस्कस करेंगे। ये वाला मिरर फिर कहां यूज होता है? रिफ्लेक्टर्स में, सोलर पैनल्स में। गाड़ियों के हेडलाइट होती है, हेडलाइट के पीछे कॉनकेव मिरर, डिफरेंट शेप के कॉनकेव मिरर्स यूज किए जाते हैं। पैराबोलिक भी होता है, कॉनकेव भी होता है, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर्स के डॉक्टर्स जो यूज करते हैं, ईएनटी स्पेशलिस्ट, वो यूज करते हैं। बताऊंगा बाद में कैसा आएगा ये। और जो गाड़ी व्हीकल्स में हम जो यूज करते हैं मिरर, वो कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, रियर व्यू मिरर। अगली डेस्टिनेशन क्या होगी? ऑब्जेक्ट की और आगे ले जाओ ऑब्जेक्ट को, गाड़ी को और आगे बढ़ाएं तो हमारी ऑब्जेक्ट की पोजीशन और आगे शिफ्ट हुई। अब सी और एफ के बीच में आएगा ऑब्जेक्ट हमारा। फोर्थ केस, केस नंबर 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, ये है हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये है उसका पोल, ऑफ कोर्स ये है उसका फोकस, और ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये हमारा ऑब्जेक्ट यहां आ गया, इन दोनों के बीच में आ गया, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यू ऑल नो इट, कहां से पास होगी? यस, ये पास होगी फोकस से। तो इस रे ऑफ लाइट को हमने फोकस से ऐसे पास करा दिया। ये रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई है ना, तो ये क्या होगा? ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये दोनों रेस ऑफ लाइट हमें इस पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट होती हुई लग रही है। दोबारा देखिए, ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, ए उसका बॉटम है, बी उसका टिप है। टिप से ली हमने रेस ऑफ लाइट। हम रेस ऑफ लाइट कहां से ले रहे हैं? ऑब्जेक्ट के टिप यानी पॉइंट बी से ले रहे हैं। कितनी रेस चाहिए हमें इमेज फॉर्मेशन के लिए? ओनली वी रिक्वायर 2 रेज ऑफ लाइट। हम कितनी भी रेज ऑफ लाइट ले सकते हैं और कहीं से भी पास कर सकते हैं, सब की सब यहां ही इसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट होने वाली है। तो ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हुई, ये रे ऑफ लाइट पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। यहां दोनों रेज ऑफ लाइट एक दूसरे से रियली इंटरसेक्ट हो रही है। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द इमेज, और ये ऑफ कोर्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ये है हाइट ऑफ द इमेज। रेज ऑफ लाइट यहां रियल इंटरसेक्ट हो रही है, तो इमेज कैसी बनेगी? यस, रियल बनेगी। कहां बनेगी? सी के बियॉन्ड बनेगी। क्या रटना पड़ेगा? नहीं। क्या समझना पड़ेगा इसको? यस। पूरा काम हमारा समझने का ही है, रेक्टिफिकेशन का कोई रोल नहीं, कोई गुंजाइश नहीं है फिजिक्स में। अब आप याद करिए इसके पहले वाला डायग्राम। जब आपका ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां बन रही थी? बोलो बच्चों, ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी, देख के बताओ, शायद याद नहीं ना हुआ हो, पन्ने पलटो। यस, जब ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी तो इमेज बन रही थी बिटवीन सी एंड एफ, और जब ऑब्जेक्ट आ गया बिटवीन सी एंड एफ तो अब उसकी इमेज बनी बियॉन्ड सी। अब मैं आपको इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का ट्रेंड समझाने वाला हूं। अभी पूरे केसेस खत्म नहीं हुए, केसेस चल रहे हैं। ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में इमेज का ट्रेंड आपको बताने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। जब हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर था तो इमेज बनी थी फोकस पर। ऑब्जेक्ट को नजदीक ला रहे हैं हम, इमेज दूर जाती जा रही है। ऑब्जेक्ट नजदीक आ रहा है, इमेज दूर जा रही है। कितनी दूर जा रही है, कितनी फास्ट जा रही है, कितनी स्लो जा रही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आगे। उसके लिए हमें पहले ये समझना होगा। याद रखिए, इमेज अगर कितनी जिस स्पीड से चलती है तो क्या ऑब्जेक्ट जिस स्पीड से चलता है तो क्या उसकी इमेज भी उसी स्पीड से चलती है? हरगिज नहीं। क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड कांस्टेंट है तो इमेज की स्पीड भी कांस्टेंट रहेगी? नहीं। उसके लिए आपको अभी ये ट्रेंड समझा रहा हूं, उसके न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं बड़े इंपॉर्टेंट, तो उसके लिए ये समझना बड़ा जरूरी है। ऑब्जेक्ट होता है इंफिनिटी पर, इमेज बनती है छोटी सी, कहां बनती है? फोकस पर। ऑब्जेक्ट लाते हैं बियॉन्ड सी, इमेज फोकस से थोड़ी पीछे शिफ्ट हो जाती है, इमेज बनती है एफ और सी के बीच में, इसका रिवर्स। ऑब्जेक्ट और आगे ले आए, कहां रख दिया? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया हमने ऑब्जेक्ट को, और आगे सरका के इमेज भी थोड़ी और पीछे सरक गई, कहां बन गई? वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही बनी। ऑब्जेक्ट होता है सी पर, इमेज भी सी पर, दोनों की हाइट सेम, मैग्निफिकेशन 1। ऑब्जेक्ट और आगे सरका दिया, इमेज और पीछे सरक गई। ऑब्जेक्ट की हाइट तो फिक्स्ड है, लेकिन इमेज की हाइट फिक्स्ड नहीं है। इमेज का साइज धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, इमेज का मैग्निफिकेशन बढ़ता जा रहा है। यहां इस बात का, इस ट्रेंड को अच्छी तरह से समझिए। कितना मैग्निफिकेशन होगा? ऑफ कोर्स मोर देन 1 होगा। मैं नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं जा रहा हूं अभी, उसके ऊपर बाद में डिस्कस करेंगे, अगले टर्म में साइन कन्वेंशन की बात होगी। तो देखिए, हाइट ऑफ इमेज इज मच ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैं लिख सकता हूं हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। मतलब मैग्निफिकेशन इज ग्रेटर देन 1। अगले टर्म में हम पढ़ेंगे फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन, मिरर फॉर्मूला, डेरिवेशंस हो गए अगले टर्म में, तो इसको बड़े पहले ये समझना होगा, उसके बाद अगले टर्म के डेरिवेशंस आपके समझ में आएंगे। ठीक है, होपफुली सबने नोट कर लिया होगा। तो जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन सी एंड एफ, कहां बनती है इमेज? यस, बियॉन्ड सी। कैसी बनती है? इन्वर्टेड के इरेक्ट? यस, इन्वर्टेड बनती है। क्या रेज ऑफ लाइट के रियल इंटरसेक्शन से बन रही है? हाँ, रियली इंटरसेक्ट हो रही है यहां पर रेज ऑफ लाइट। ये इमेज है ए डैश बी डैश, इमेज है, तो रियली इंटरसेक्ट हो रही है रेज ऑफ लाइट, तो ये रियल इमेज कहलाएगी। और मैग्निफिकेशन कितना है इसका? एनलार्ज्ड, मोर देन 1। अब अगली स्पेसिफाइड लोकेशन क्या होगी ऑब्जेक्ट की? फोकस पे रख दो अगली स्पेसिफाइड पोजीशन। ये जब तक आप ये नोट करें, मैं अगला डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं। ऑब्जेक्ट एट फोकस, फिफ्थ कंडीशन, कंडीशन नंबर फिफ्थ केस ऑफ इमेज फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट एट एफ। ये हमारा कॉनकेव मिरर, डिग 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 डिग, ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, पॉलिश शो कर दी उसकी, और ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस है, होने दो। ये उसका पोल है, होता ही है हर मिरर में, पोल भी होता है, ये फोकस भी होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होता है। कहां रखा है ऑब्जेक्ट? यहां रखा है ऑब्जेक्ट। क्या हुआ? ये वाला केस बच्चों बड़े ध्यान से समझना।
अभी आपको मैं वर्चुअलिटी और रियलिटी का डिफरेंस बताने वाला हूं अगले टर्म में, इसलिए इस केस को अच्छी तरह से समझ लेना। अभी एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होंगे। ये हमारा रे ऑफ लाइट मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एज पर द रूल कहां से पास होगी? आपको यहां से पास होगी, ऐसे पास होगी। ये रे ऑफ लाइट हमने ले ली कहां पर? पोल के ऊपर ले ली। ये रे ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाती, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, I इक्वल टू R। तो अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट कहां इंसिडेंट हो रही है? एक दूसरे के पैरेलल हो गई। एट इंफिनिटी दे आर गोइंग टू इंटरसेक्ट। मिरर के सामने जो इमेज बनती है वो रियल होती है। तो पॉइंट F के ऊपर जब हमारा होता है ऑब्जेक्ट, तो इमेज उसकी कहां बनती है? इंफिनिटी के ऊपर बनती है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 होता है और वो इमेज रियल बनती है। इस इमेज के लिए ये रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ये रियल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है जो कि इसकी फोकल लेंथ के बराबर है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रियल है। एक और इसमें ऑब्जेक्ट है, ऐसा लग रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट यहां से आ रही है। ये जो ऑब्जेक्ट है जहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ध्यान रखो, ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है। ऑब्जेक्ट अगर मिरर के सामने होता है तो वो रियल ऑब्जेक्ट होता है। ये मिरर के सामने की स्पेस रियल स्पेस कहलाती है। इस पॉइंट के लिए जहां इमेज बन रही है इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू इंफिनिटी, इसके लिए यहां समझें आप, ये रेज ऑफ लाइट कहां से आ रही है? ये रेज ऑफ लाइट इंफिनिटी से आ रही है। आई बच्चों बात समझ में? तो याद रखिए, ये अपन ग्राफ में यूज करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। चलिए अगला केस, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। अगली वेल डिफाइंड पोजीशन हो गई, ऑब्जेक्ट हमारा आ गया बिटवीन एफ एंड पी। तो ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर, इसको मैं और ग्राफिकली आपको एक्सप्लेन करूंगा। अच्छे से आप इन सारे डायग्राम्स की प्रैक्टिस करके आएंगे। फिफ्थ केस के बाद हमारा सिक्स्थ केस हो गया, ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल ऑफ द मिरर। बहुत ये एक केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनने वाली है। कॉनकेव मिरर से, ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये उसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये रखा है हमारा यहां पर ऑब्जेक्ट। हियर इट इज, ये ऑब्जेक्ट है। ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से पास हो जाएगी। ये रे ऑफ लाइट पोल से इंसिडेंट होगी और पोल से रिफ्लेक्शन के बाद ये इस तरह से रिफ्लेक्ट होगी, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। एक रे ऑफ लाइट ये, एक रे ऑफ लाइट ये। ऐसा लग रहा है कि दोनों रेज ऑफ लाइट मिरर के पीछे किसी पॉइंट से हमें आती हुई लग रही है। इस पॉइंट से आती हुई लग रही है। ये रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल क्या हो गया? फोकस से रिफ्लेक्ट हो गई, पास हो गई। ये रे ऑफ लाइट, होप कि आपको ठीक से दिख रहा होगा, ये रे ऑफ लाइट फोकस से पास हो रही है और ये रे ऑफ लाइट पोल से रिफ्लेक्ट हो गई इस तरह, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट के ऊपर दोनों रेज ऑफ लाइट यहां इंटरसेक्ट होती हुई लग रही है, यानी यहां से आती हुई दिखाई दे रही है। तो अब जो इमेज बनेगी वो बनेगी वर्चुअल। ये मैं डॉटेड लाइन से रेड से आपको वर्चुअल इमेज बनाकर दिखा रहा हूं। एक ही केस है जिसमें ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनती है वो वर्चुअल बनती है, हाईली मैग्निफाइड बनती है, मिरर के पीछे बनती है। कब? जब ऑब्जेक्ट होता है हमारा, कहां पर होता है ऑब्जेक्ट हमारा? जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन फोकस एंड द मिरर। ये रेज ऑफ लाइट आ रही है यहां से, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये रेज ऑफ लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। कहां से आती हुई लग रही? पीछे से आती हुई लग रही। तो ये हो गया हमारा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये हो गया हाइट ऑफ द इमेज। तो जब ऑब्जेक्ट होता है बिटवीन फोकस एंड द पोल,
वर्चुअल इमेज बनती है, मिरर के पीछे बनती है, हाईली मैग्निफाइड बनती है। हाइट ऑफ द इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, एच आई अपॉन एच ओ की वैल्यू ग्रेटर देन 1, यानी मैग्निफिकेशन होता है 1। बहुत इंपॉर्टेंट कैसे ये। अब आज का लास्ट केस, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। एक ही केस है, इमेज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ये बना लिया हमने कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसके सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये क्या होगा बच्चों, फोकस होगा, और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ये रे ऑफ लाइट किसके पैरेलल जा रही है, कैसी रे ऑफ लाइट है ये, इसका एरो मिरर की तरफ है, तो क्या होगी, इंसिडेंट रे, ठीक है ना। ओके, तो अब ये रे ऑफ लाइट एज पर द रूल कहां से पास होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कहां से आती हुई लगेगी हमें, ये लगेगी, ये कहां से आ रही है, फोकस से आती हुई हमें लगेगी। ये रे ऑफ लाइट इस ऑब्जेक्ट के टिप बी से इंसिडेंट लिख की हमने, इसको यहां से रे ऑफ लाइट ली, किसकी डायरेक्शन में जा रही है रे ऑफ लाइट, ये रे ऑफ लाइट जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में। तो ये मिरर के ऊपर कैसे इंसिडेंट हो रही होगी, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द मिरर। तो अब ये दोनों रेज ऑफ लाइट, ये सरफेस से यहां रिफ्लेक्ट हो गई, ये सरफेस से रिट्रेस हो गई। ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर ये दोनों रेज ऑफ लाइट इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो जिस पॉइंट के ऊपर रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट होती हुई लग रही है, वहां पर इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है। कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है और वाइड रेंज कवर करती है ये कॉन्वेक्स मिरर, इसीलिए क्योंकि ये वाइड रेंज कवर करता है, ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है, वर्चुअल सीधी बनाता है। इसीलिए कॉन्वेक्स मिरर को ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में, कार्स में, स्कूटर्स में, बसेस में रियर व्यू मिरर की तरह यूज किया जाता है। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों से वर्चुअल इमेज बनती है। डिफरेंस क्या है, कॉनकेव मिरर से बनती है एनलार्ज्ड और कॉन्वेक्स मिरर से बनती है स्मॉल डिमिनिश्ड। एम की वैल्यू होती है लेस देन 1, यहां एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1। बच्चों आज का हमारा लेसन इतना ही है, लेकिन आपको मैं रिमाइंड करा दूं, हमारी जो अगली क्लास से बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम फॉर्मूला डेरिवेशन करेंगे और थ्रस्ट हमारा होगा ऑन न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। तो मिरर फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन प्रूव करेंगे, और रूल्स फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स एंड देन न्यूमेरिकल्स। टिल देन, गुड बाय।